भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस सीरीज के दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत इसी मुकाबले में सीरीज को रफा दफा करने के इरादे से मैदान में उतरा है, वहीं पर कैरिबियाई टीम सीरीज में वापसी के लिए अपना पूरा दमखम दिखा रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या रहा अब तक भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे एक दिवसीय मुकाबले का आंखों देखा हाल और पहली पारी के बाद किस टीम का पलड़ा रहा भारी। 9 फरवरी को टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मुकाबला खेलने उतरी। दोनों ही टीमों की तरफ से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां भारतीय टीम में ओपनर ईशान किशन की जगह उप कप्तान केएल राहुल की वापसी हुई। वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के रेगुलर कप्तान कैरन पोलार्ड चोट के कारण मुकाबले से बाहर हो गए और उनकी जगह निकोलस पूरन ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। पूरन ने इस मुकाबले में टॉस भी जीत लिया, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसके बाद पूरन के फैसले पर उनके गेंदबाज काफी हद तक खरे उतरे। भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत के साथ एक नया ओपनिंग पेयर बनाकर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, लेकिन खुद भारतीय कप्तान ही तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर केमार रोच के शिकार बन गए। पहले मैच में अर्धशतकी पारी खेलने वाले रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर विकेटकीपर शाई होप को कैच थमा बैठे और ये नई ओपनिंग पेयर का एक्सपेरिमेंट फ्लॉप साबित हो गया। 9 रन पर भारत को पहला झटका लगा। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत और नए बल्लेबाज विराट कोहली ने 10 ओवर में टीम का स्कोर 37 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से 3-3 बाउंड्री शॉट्स देखने को मिले, लेकिन फिर जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, पोलार्ड की जगह खेल रहे तेज गेंदबाज ओडियन स्मिथ ने एक ही ओवर में पंत और कोहली को पवेलियन भेजकर भारत का टॉप ऑर्डर सस्ते में निपटा दिया। पंत एक सुनहरे मौके को भुनाने में नाकाम रहे और 12 ओवर की पहली गेंद पर एक खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए। पंत सिर्फ 18 रन बनाकर चलते बने। उधर विराट कोहली एक बार फिर से अच्छी शुरुआत के बावजूद पारी को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे और 18 रन बनाकर स्मिथ की उसी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेटकीपर शे हॉप को कैच थमा बैठे। 12 ओवर के बाद भारत को 43 के स्कोर पर ही 3 झटके लग गए। हालांकि इसके बाद राहुल और सूर्यकुमार यादव पारी संभालने में लग गए। 16वें ओवर में टीम इंडिया ने 50 के आंकड़े को पार कर लिया। इसी बीच केमार रोच के एक ओवर में राहुल को सिर्फ 4 रनों के निजी स्कोर पर एक बड़ा जीवनदान मिला, जब 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट के पीछे से होप ने एक बड़ा मौका गंवा दिया और ये मौका मिलने के कुछ ही देर बाद राहुल ने 21वें ओवर में स्पिनर अकील हुसैन की पहली गेंद पर एक छक्का जड़कर कैरिबियाई टीम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। दूसरे छोर से सूर्या ने भी राहुल का बखूबी साथ निभाया और दोनों ने मिलकर 26वें ओवर तक 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और फिर इसके बाद राहुल ने उसी ओवर में 2 लगातार चौके लगाकर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। राहुल का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने 28वें ओवर में हुसैन की गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर पारी का दूसरा छक्का जड़ा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर एक बेहतरीन 50 लगाने के करीब पहुंचे। लेकिन 30वें ओवर में राहुल और सूर्या में हुई एक बड़ी गलतफहमी के कारण राहुल को 49 के निजी स्कोर पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर बाहर जाना पड़ा। राहुल एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने से चूक गए, जिसके बाद उनकी और सूर्या के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 91 रनों की बड़ी पार्टनरशिप का अंत हुआ। 135 पर टीम इंडिया का चौथा झटका लगा। यहां से सूर्यकुमार यादव के लिए अंत तक खेलना भारतीय लिहाज से काफी जरूरी हो गया था और उन्होंने भी ज्यादा निराश नहीं किया। सूर्या ने 70 गेंदों में अपने एक दिवसीय करियर की दूसरी अर्धशतक पूरी की। वहीं उन्होंने नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 55 गेंदों में 43 रनों की एक अहम साझेदारी लगाई, लेकिन इसके बाद सूर्या अपनी पारी को शतक में तब्दील नहीं कर सके। 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर फैबियन अलेन की गेंद पर अपने फेवरेट स्वीप शॉट मारने के प्रयास में सूर्या 64 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए और 177 के स्कोर पर भारत को 5वां झटका भी लग गया। यहाँ से भारत की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। सुंदर और दीपक हुड्डा के बीच 13 गेंदों में 15 रन की एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर अकील हुसैन की एक गेंद पर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में सुंदर 24 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट दे बैठे। 42वें ओवर के बाद 192 के स्कोर पर भारत के 6 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए। वहीं उसके बाद नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सके। 15 गेंदों में सिर्फ 8 रन करके ठाकुर भी चलते बने।
46वें ओवर में सिर्फ 212 के स्कोर पर भारत के 7 विकेट गिर गए। एक एंड पर हुड्डा डटे रहे, लेकिन लोअर ऑर्डर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिला, जिसके बाद हुड्डा भी 25 गेंदों में 2 चौके की बदौलत 29 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। हुड्डा तेजी से रन बनाने के चक्कर में होल्डर की गेंद पर आउट हुए। 226 के स्कोर पर भारत को नवा झटका लगा। हालांकि 50वें ओवर में चहल ने बल्ले से कुछ अच्छे शॉट लगाए और जैसे तैसे भारतीय पारी 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 237 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ और स्मिथ ने 2-2 विकेट झटके और बाकी सभी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट हासिल किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरी पारी में 237 का स्कोर जीतने के लिए पर्याप्त रहेगा या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय गेंदबाज 237 रन का बचाव करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।